देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो BRD शर्मा के मैथ में से। और ये आपका 7th चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 6.3 में थे भाई, और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों कई बार बता लिया भाई, आपको याद भी हो गए होंगे। उसके बाद एक मैंने आपको बेस बताया था कि जब आपको रेशो बतानी हो ना तो हमेशा आपको वो माननी पड़ेगी, और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, K/1 माननी होती है। और हमेशा जो K की वैल्यू है ना वो सेक्शन फॉर्मूला का यूज होकर के ही निकलेगी भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 47 करवा था, पर एक बीच में रह गया भाई, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 ही करो पहले। 44 में लिखा हुआ भाई, डिटरमाइन द रेशो, डिटरमाइन द रेशो, डिटरमाइन द रेशो इन विच द स्ट्रेट लाइन, in which the straight line, in which the straight line x minus में y minus में 2 equal to 0 divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment joining कौन कौन से भाई, 3, -1, 3, -1 एंड 8, 9। कौन भाई, 8, 9। पढ़ने पर क्या को है, आपने रेशो बतानी है भाई, तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है, K/1 आपको माननी होती है। और कहो कि है जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है ना, उस लाइन को ये वाली लाइन किस रेशो में करे डिवाइड, वो बताना है। जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है, उस लाइन को ये जो लाइन है ना किस रेशो में करे डिवाइड, वो बताना है। तो वो जैसे मान ली कि ये पॉइंट है, एक मान ली ये है, ये आपका 3, -1 मान लिया भाई, ये मैंने 8, 9 आपका मान लिया, तो आपकी लाइन होगी। आप कवर के है इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है ना, देखो जब x और y की पावर 1 हो तो वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो। तो कहा है इस लाइन को, ये लाइन आप ऐसे ही बनाओगे कुछ, तभी तो इसको करेगी डिवाइड। अगर आप इसके पैरेलल ही बना दोगे तो फिर डिवाइड कहाँ करेगी, तो आप इसको फिर ऐसे ही बनाओगे। तो कहो कि भाई कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, वो बताओ। तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा, और वो हमने क्या मानना होता है, K/1 में करे डिवाइड। अब एक चीज और सुनो, ये कोई पॉइंट है P वगैरह कुछ भी मान लियो, चाहे तो मैं ये कहूं कि ये लाइन इस लाइन को K/1 में करे डिवाइड, चाहे मैं ये कहूं कि ये पॉइंट इस लाइन को K/1 में करे डिवाइड, एक के बाद है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही तो है। तो ये जो पॉइंट है ना वो मैंने P मान लिया भाई, कि जो P पॉइंट है ना इस लाइन को K/1 में करे डिवाइड। देखो आपने बताना ये है कि ये लाइन इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, और चाहे मैं ये कहूं कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, एक के बात है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर ही तो है, तो वो हमने मान लिया K/1 में करे डिवाइड। अब अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब K कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सॉल्यूशन, तो पहले जो गिवन है वो लिखो। एक तो आपको इसकी इक्वेशन गिवन है भाई, इस लाइन की क्या इक्वेशन है, गिवन
इक्वेशन ऑफ लाइन इज कौन है भाई, x माइनस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। और हमने मान लिया कि जो P पॉइंट है ना, जो लाइन इन दो पॉइंटों को करती है ज्वाइन, उसको k/1 में करे डिवाइड। बताना हमने देखो ये कि ये लाइन, जो लाइन इन दो पॉइंटों में करे ज्वाइन, उसको किस रेशो में करे डिवाइड। पर हमने एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट को ये लाइन एक की बात है। तो लेट P be any point, let P be any point, इसको बल्कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ऑन लाइन 1, let P be any point on line 1 which divide the line segment which divide the line segment which divide the line segment joining। इनको भी नाम दे लो भाई, इसको A मान लो, इसको B मान लो। A है मेरा 3,-1 एंड B है मेरा 8,9 इन रेशो k/1। तो हमने मान लिया भाई कि जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट AB लाइन को k/1 में करे डिवाइड। बताना हमने तो देखो ये है कि ये लाइन AB लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड। पर चाहे मैं ये कहूँ कि ये लाइन AB को किस में करे डिवाइड, और चाहे मैं ये कहूँ कि P पॉइंट AB को किस रेशो में करे डिवाइड, एक की बात है, क्योंकि P पॉइंट इसके ऊपर ही तो है। अब देखो अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब K देखो कैसे निकालोगे। देखो ये जो पॉइंट है ना, AB लाइन को k/1 में करे डिवाइड। अब रेशो भी है, पॉइंट भी है, तो सेक्शन फॉर्मूले से P के आप क्या निकाल पाओगे, कोऑर्डिनेट। पर वो जो कोऑर्डिनेट है वो K की फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर K कैसे निकालोगे वो भी बताऊंगा। एक बार आप P निकालो, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करना, सेक्शन फॉर्मूला यूज। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ PR, तो P के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट, कौन होंगे 8K +1 × 3 डिवाइड में कौन भाई K+1। उसके बाद Y कंपोनेंट 9K -1, 9K -1 अपॉन में कौन K+1, ये होंगे मेरे। अब अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब देखो K आप कैसे निकालोगे, देखो एक नई चीज है भाई, K आप कैसे निकालोगे। ये जो P पॉइंट है ना, वो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर मतलब इस लाइन के ऊपर है। अगर P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये P पॉइंट इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप इस लाइन के अंदर जहां पर x है ना, वहां पर P पॉइंट का x कंपोनेंट रख सको, और जहां पर y है वहां पर रख सको y कंपोनेंट। देखो भाई ये जो P पॉइंट है ना, वो इस लाइन के ऊपर है। अगर ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये P पॉइंट इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि आप P पॉइंट का जो x कंपोनेंट है वो x की जगह रख सको और y कंपोनेंट y की जगह पर रख सको। तो वहां से फिर मेरा K आ जाएगा। K आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। तो अब लिखोगे भाई कि बट, या फिर बट लिखो या कुछ भी लिखो, बट पॉइंट P लाइज
ऑन दी लाइन, किसके ऊपर लाई करे भाई, 1 के ऊपर लाई करे, तो सो इट मस्ट सेटिस्फाई, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो जो P पॉइंट है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब आप P पॉइंट का जो x कंपोनेंट है ना, वो x की जगह लिख पाओगे और y कंपोनेंट y की जगह आप लिख पाओगे। लिखो भी तो भाई, तो देयरफॉर रखना एक बार भाई, तो जहां x वहां लिखो x कंपोनेंट, यानी 8k प्लस में 3, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस, जहां माइनस है भाई, माइनस जहां पर y वहां लिखोगे y कंपोनेंट कौन है, 9k माइनस में 1, 9k माइनस 1 अपॉन में कौन, k प्लस 1 माइनस में 2 इक्वल टू कौन, 0। अब इसको सोल्व कर करने k आ जाएगा, k आ गया तो रेशो भी आ जाएगी। करो सोल्व, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका बनेगा k प्लस 1, k प्लस 1 तक k प्लस 1 कट गया, यानी आपका बनेगा 8k प्लस 3 माइनस k प्लस 1 तक k प्लस 1 कट गया, यो लिखोगे यूं का यूं, पर इसका बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस का 9k और माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस, अब ये 2/1 लिखा हुआ है तो इसको इससे करोगे डिवाइड तो k प्लस 1 आ गया, फिर k प्लस 1 की 2 तो मल्टीप्लाई, तो 2k प्लस 2 बनेगी, पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज, यानी माइनस का 2k माइनस में 2 इक्वल टू कौन है मेरा, 0 भाई। अब ये तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 में मिक्स हो जाएगा, छोड़ो नीचे वाला, तो ऊपर कौन है भाई 8k और ये माइनस का 11k, कितना होगा, माइनस का 3k बनेगा, 3 रे 4 और 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू कौन, 0। 2 को ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा माइनस का 3k इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगी, यानी k इक्वल टू कौन होगा 2/3, और k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी, देयरफॉर रेशो इज, तो रेशो मेरी क्या बनेगी भाई, k रेशो 1 मान रखी है ना, k मेरा आया 2/3 रेशो 1, पर हमने क्या बेस पढ़ रखा है, जब रेशो आपकी फ्रैक्शन में हो तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 इंटू 1 3, यानी आपका आंसर कौन होगा भाई 2/3 बनेगा। देखो बाकी बेस मैंने आपको बता दिया, वो कहा कि जो लाइन इन दो पॉइंट न करे ज्वाइन, उसको ये लाइन किस रेशो में करे डिवाइड वो बताओ, तो वो हमने मान लिया k/1। अब चाहे आप ये कहो कि ये लाइन इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, और चाहे आप ये कहो कि ये P पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, एक के बात है, क्योंकि ये P पॉइंट इसके ऊपर ये तो है। अब k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब k आप कैसे निकालोगे, देखो जो P पॉइंट है ना उसको आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, तो सेक्शन से निकाल लिया। अब हमने तो k चाहिए ना, अब k कैसे निकालोगे, देखो ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है ना उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है भाई कि आप P पॉइंट का जो x कंपोनेंट है ना वो x की जगह लिख पाओगे और y कंपोनेंट y की जगह लिख पाओगे। तो वहां से सोल्व करी, k की वैल्यू आ गई, k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। और देखो भाई अब तुम पढ़ो कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था अपना ये 44 था नहीं, 45 मैंने करवा दिया, 6 मैंने करवा दिया, 7th मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो भाई। 48 में लिखा हुआ भाई
द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining the points, joining the points P and Q, P है मेरा 3,3 एंड Q है मेरा कौन है भाई 6,6, 6 कोमा -6 है भाई, इज ट्राइसेक्ट, इज ट्राइसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी, एट द पॉइंट ए एंड बी, एट द पॉइंट ए एंड बी such that A is nearer to P, A is nearer to P, nearer to P, ये सब कुछ आपको गिवन है। और उसके बाद लिखा हुआ if A also lies on the line, A also lies on the line, A also lies on the line given by 2x plus y plus k equal to 0, और आपने k की वैल्यू बतानी है भाई। पढ़ना एक बार क्या कहो है, कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनी हुई है, P और Q को ज्वाइन करने से बनी हुई है। जैसे मान लिया आपका P पॉइंट है, P कौन है मेरा भाई 3,3 और Q कौन है मेरा भाई 6,-6, ये होगी मेरी PQ लाइन। अब इज ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर हिस्से करने, मतलब जो PQ लाइन है ना उसके आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं। एक दिन मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको किसी चीज के 3 हिस्से करने हो ना तो आपको वो 2 बार तोड़नी पड़ेगी। अब ये जो PQ लाइन है ना, इस PQ के आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं तो आपको ये 2 बार तोड़नी पड़ेगी। और वो जो 2 बार है ना आपको A पॉइंट और B पॉइंट पर तोड़नी है। और जो A पॉइंट उसमें क्या खासियत है, वो आपका P के नियर यानी नजदीक है। A आपने कहां पर लेना है P का नजदीक, और एक आपने कहां से ब्रेक करनी है भाई B पर। ये जो PQ लाइन है ना इसके आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर हिस्से। वो जो 3 बराबर हिस्से हैं ना कब होंगे, जब आप इसको 2 बार तोड़ोगे। पर जो 2 बार तोड़ा है ना, एक तो आपने A पर का तोड़ना है और एक आपने B पर का तोड़ना है। और जो A पॉइंट है ना वो आपका P का नियर वाला लेना अपने, और B फिर Q का नियर वाला हो जाएगा अपने आप ही। और ये इससे आपके बराबर है, बराबर यानी अगर ये आपकी 1 है तो ये भी 1 और ये भी आपकी लेंथ कौन होगी 1। और साथ में लिखा हुआ भाई कि जो A पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करें, इस लाइन के ऊपर क्या करें लाई। तो इस K की वैल्यू बताओगे, तब जहां पर K होगा वहीं से तो K होगा। अब K तो आपके इस लाइन के ऊपर है यानी यहीं से निकलेगा। अब आपने इस लाइन को और इस लाइन को किसी न किसी तरीके से आपस में जोड़ना है, और वो जोड़ेगा यो A पॉइंट, क्योंकि जो A पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर है। अगर आपके पास A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो वो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे सेटिस्फाई, क्योंकि यो A इसके ऊपर है। तो आप क्या करो A पॉइंट के निकालो कोऑर्डिनेट, और वो आप सेक्शन से निकाल पाओगे। सेक्शन से क्यों भाई, अगर ये मेरी 1 है तो ये मेरी फिर 2 होगी ना, क्योंकि 1 ये और 1 ये। तो जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, सेक्शन से निकाल कर। अब ये A पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, खुद का होना वो इफ का मतलब गिवन। यो A पॉइंट इसके ऊपर है,
अगर इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब उसका जो x कंपोनेंट है वो लिखो x की जगह, जो y कंपोनेंट है वो लिखो y की जगह, तो वहां से फिर मेरे k आ जाएगा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो भाई, तो पेपर में कहोगे ये सब कुछ आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन तो गिवन लिख दोगे। इफ का मतलब ये भी आपको गिवन है भाई। अब देखो तो बेस मैंने बता दिया कि वो ये को है पी और क्यू दो पॉइंट है, ये आपकी पी क्यू लाइन होगी। इसके आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं। 3 बराबर हिस्से कब होंगे, जब आप इसको 2 बार तोड़ोगे। वो जो 2 बार ब्रेक करना वो आपने ए और बी पता करना है। तो ये मैंने ए, ये मैंने बी मान लिया। ए और बी भी आपकी मन मर्जी के नहीं होंगे। ए आपने जो पी का समीप वो लेना है, तो ये फिर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद वो खुद कहो है कि जो ए पॉइंट है ना इस लाइन को ऊपर लाई करे। अगर ए पॉइंट इसको ऊपर है तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो जब ए पॉइंट होगा तभी तो आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे। तो पहले आप यो ए पॉइंट ही निकाल लो, और ए आप निकाल पाओगे क्यों, क्योंकि ए पॉइंट इस पी क्यू लाइन को 1:2 में करे डिवाइड। तो निकाल लो भाई, ये सब कुछ गिवन है। तो लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर। ए के कौन होंगे भाई, करो दूर वाले से मल्टीप्लाई। 6 एकम 6 प्लस 2 तिया 6 डिवाइड दोनों का सम 1 ये और 2 ये 3 बनेगी भाई। उसके बाद 1 इंटू -6 यानी -6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड में रेशो का सम वही 3, यानी डेट इज कौन होगा मेरा ये पॉइंट भाई। तो 6 6 12/3 4, और ये माइनस में 6 प्लस में 6 0 0 कौन समथिंग 0, यानी ए पॉइंट आपका ये आ गया। अब ये ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ऑल्सो गिवन पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन किसके ऊपर भाई, 2x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0। तो सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन ने क्या करेगा, सेटिस्फाई। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब जहां पर x वहां लिख दो x कंपोनेंट, जहां पर y है वहां क्या लिख दो y कंपोनेंट। तो देयरफॉर लिखो भाई, यहाँ 4 लिखो, 2 चौके 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा भाई, और प्लस k इक्वल टू 0। 8 को ले जाओ उस साइड, तो k इक्वल टू कौन होगा मेरा, -8। ये आ गया। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप ध्यानता पढ़ोगे तो कि P और Q 2 पॉइंट हैं, या आपकी PQ लाइन होगी, इसके आपने 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो आप 2 बार करोगे ब्रेक, और वो जो 2 बार ब्रेक करना आपने A पॉइंट और B पॉइंट पर तक करना है। A आपने P का नजदीक वाला लेना है, तो दूसरा फिर अपना पे B हो जाएगा। उसके बाद और वो जो A पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर है, तो K की वैल्यू बताओ। अब देखो ये जो A पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट आप सेक्शन से निकाल पाओगे, सेक्शन से निकाल लिए। अब A पॉइंट इसके ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब उस पॉइंट का x कंपोनेंट x की जगह लिख पाओगे, y कंपोनेंट y की जगह, तो वहां से देखो कि आ गया मेरा। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।